प्रभु तू। आप सभी विश्वासियों को जयसु। आज का सुसमाचार सन मार्कुस के अध्याय 13 वाक्यांश 24 से 32 से लिया गया है। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, उन दिनों के संकट के बाद सूर्य अंधकारमय हो जाएगा, चंद्रमा प्रकाश नहीं देगा, तारे आकाश से गिर जाएंगे और आकाश की शक्तियाँ विचलित हो जाएगी। तब लोग मानव पुत्र को अपार सामर्थ्य और महिमा के साथ बादलों पर आता हुआ देखेंगे। वो अपने दूतों को भेजेगा और वे चारों दिशाओं से, आकाश के कोने कोने से उसके चुने हुओं को एकत्र करेंगे। अंजीर के पेड़ से शिक्षा ग्रहण करो। जब उसकी टहनियाँ कोमल बन जाती है और उसमें अंकुर फूटने लगते हैं, तो तुम जान जाते हो कि गर्मी आ रही है। इसी तरह जब तुम लोग यह सब देखोगे तो जान लो कि वह निकट है, द्वार पर ही है। मैं तुमसे यह कहता हूँ कि इस पीढ़ी का अंत हो जाने के पूर्व ही ये सब बातें घटित हो जाएगी। आकाश और पृथ्वी टल जाएं तो टल जाएं, परंतु मेरे शब्द नहीं टल सकते। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई भी नहीं जानता, ना तो स्वर्ग के दूतगण और ना पुत्र, केवल पिता ही जानता है। प्रभु का वचन है। ईश्वर को धन्यवाद। जीवन एक यात्रा है। जीवन और मृत्यु हमारे वश में नहीं होती है। यह ईश्वर की कृपा और दया पर निर्भर है। लेकिन जीवन को किस प्रकार जीना है, यह निर्णय व्यक्तिगत होता है। इसलिए आध्यात्मिकता के पथ पर चलने वाले वर्तमान में जीते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि वर्तमान की जिंदगी ही आने वाले भविष्य को निर्धारित करता है। क्रिस्त के प्रिय विश्वासियों, आज के सुसमाचार में यीशु हमें स्मरण दिलाते हैं कि मानव पुत्र अपार सामर्थ्य और महिमा के साथ बादलों पर आएंगे और उनके दूत चारों दिशाओं से, आकाश के कोने कोने से उसके चुने हुए लोगों को एकत्र करेंगे। प्रभु यीशु क्रिस्त मानव रूप को अपने देदारन की घटना द्वारा इस धरातल पर एक बार ला चुके हैं और अपने दुखों, मृत्यु और पुनरुत्थान द्वारा मानव मुक्ति के कार्य को पूरा कर चुके हैं। अब जब वे अंतिम दिन पुनः पधारेंगे तो वे जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। इसलिए हमारा ये परम कर्तव्य है कि जिस मुक्ति को प्रभु ने अपने रक्त के मूल्य पर हमें प्रदान किया है, उसे हम व्यक्तिगत तौर से अपना बनाएं। प्रिय विश्वासियों, प्रभु यीशु हमसे कहते हैं कि आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, परंतु मेरे शब्द नहीं टल सकते। इसलिए प्रिय विश्वासियों, हमें वचन को बड़े ध्यान से सुनकर उसे आत्मसात करना चाहिए और उसके अनुसार हमें जीवन बिताना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि वो घड़ी कब आएगी। प्रिय विश्वासियों, प्रभु यीशु ने अपने एक ही बलिदान द्वारा सदा के लिए हमें पवित्रता और पूर्णता तक पहुंचा दिया है। अब हम इस पवित्रता और पूर्णता को बरकरार रखने की जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि न्याय के दिन का आगमन तो निश्चित है, लेकिन इस अवधि को कोई नहीं जानता है। यह दिन चोर की तरह आएगा। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना तो स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, केवल पिता ही जानता है। इसलिए हमें अपने वर्तमान के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि हमारा भविष्य सुनिश्चित हो। इसलिए हमें जागते रहने और प्रार्थना करते रहने की आवश्यकता है, ताकि हम परीक्षा में न पड़ जाएं। न्याय के दिन प्रभु तो अवश्य आएंगे ही, लेकिन
यूक्रिस्तीय समारोह एवं संस्कारों के माध्यम से प्रभु आज भी अपनी उपस्थिति को हमारे मध्य बनाए रखते हैं। प्रिय विश्वासियों, हमें स्वयं को याद दिलाने की आवश्यकता है कि रात प्राय बीत चुकी है, दिन निकलने को है। इसलिए हम अंधकार के कर्मों का त्याग कर ज्योति के शस्त्र धारण करें। अब हम सब ज्योति की संतान हैं, दिन की संतान हैं। हम रात या अंधकार के नहीं हैं। प्रिय विश्वासियों, क्या हम सावधानी पूर्वक तथा चौकसी के साथ प्रभु के दूसरे आगमन की तैयारी करते हैं? इस पर विचार कीजिए। आमीन। प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा। तेरे पथ पर चलूं, तेरे चरण पड़ूं, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा। मार्ग सत्य और जीवन, यीशु तू है महान। जो प्रभु तेरी राह चले, धन्य है इंसान। मार्ग सत्य और जीवन, यीशु तू है महान। जो प्रभु तेरी राह चले, धन्य है इंसान। हो तेरा जयकार, हो तेरा जयकार, हो तेरा जयकार। प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा। सच दाखलता है, डालियाँ हम तेरे। जो प्रभु तुझसे रहते हैं, अनंत जीवन पाते। सच्ची दाखलता है, डालियाँ हम तेरे। जो प्रभु तुझ में रहते हैं, अनंत जीवन पाते। हो तेरा जयकार, हो तेरा जयकार, हो तेरा जयकार। प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा।
तेरे पथ पे चलूं, तेरे चरण पढ़ूं। प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा।